हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 7 सीक्रेट्स फॉर चारकोल ड्राइंग। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो आने वाले 7 डेज़ के चैलेंज में हम सीखेंगे टॉप 7 सीक्रेट्स फॉर चारकोल ड्राइंग, जिसके बाद आप कुछ इस तरह की रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना सीख पाओगे। इस 7 डेज़ के चैलेंज में हम जानेंगे कि चारकोल ड्राइंग के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि चारकोल ड्राइंग के लिए कौन से पेपर का यूज किया जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पेपर हैं और हम समझ नहीं पाते कि चारकोल के लिए हम कौन से पेपर का यूज करें, मीडियम सरफेस पेपर या स्मूथ सरफेस पेपर। कौन से पेंसिल का यूज करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पेंसिल आती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम चारकोल ड्राइंग के लिए कौन सा पेंसिल का यूज करें। हम चारकोल ड्राइंग को ब्लेंड कैसे करें। चारकोल ड्राइंग फैलते बहुत है, ये डार्क बहुत होते हैं, इसका यूज कैसे किया जाए। चारकोल पाउडर क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। हाइलाइट्स के लिए हम किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। फिर हम चारकोल ड्राइंग में कौन कौन से इरेजर का यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में उठते हैं जब हम चारकोल ड्राइंग करते हैं। तो इस 7 डेज़ के सीरीज में हम यही सारे डाउट को क्लियर करेंगे, जिसके बाद आप कुछ इस तरह की मास्टरपीस बनाना सीख पाओगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, दिस इज डे 1 और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चारकोल ड्राइंग के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है। तो पहले नंबर में आता है कि चारकोल ड्राइंग के लिए हम कौन से पेपर का यूज करें। तो ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी पेपर मिलती है जो कि आप लोग जानते होंगे, बट जब बात आती है चारकोल ड्राइंग की तब हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि चारकोल ड्राइंग के लिए सबसे बेस्ट पेपर जो होता है वो होता है मीडियम सरफेस पेपर। इसका कारण ये होता है कि क्योंकि चारकोल ड्राइंग जब हम करते हैं तब ज़्यादातर हम यूज पाउडर का करते हैं, और पाउडर के लिए अगर हम स्मूथ पेपर का यूज करेंगे तो चारकोल ड्राइंग हमारा उतना अच्छा से नहीं बन पाएगा, या हम कह सकते हैं कि चारकोल पाउडर हमारा उतने अच्छे तरीके से नहीं काम करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था कि हम कौन से पेपर का यूज करें। अगर मैं ऐसे पेपर का नाम बताऊं तो एक पेपर आता है ब्रूस्टो का पेपर। आप अगर उसमें चाहे तो 160 GSM या 200 GSM का पेपर यूज कर सकते हैं। मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में वो पेपर भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है कि हम चारकोल ड्राइंग में कौन से पेंसिल का यूज करें। तो हमारे मोस्टली चारकोल ड्राइंग में 3 टाइप की पेंसिल आती है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि ये 3 पेंसिल है, इसमें भी 3 पेंसिल 3 कैटेगरी की होती है। एक होती है सॉफ्ट, एक होती है मीडियम और एक होता है हार्ड। ज़्यादातर हम सॉफ्ट पेंसिल का यूज करते हैं और हार्ड पेंसिल का हम बहुत रेयर में यूज करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी ये पेंसिल कहाँ यूज होता है। मोस्टली लोग हार्ड पेंसिल का यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि हार्ड पेंसिल का यूज नहीं है, बट ऐसा नहीं है। और एक आता है मीडियम, जिसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कुछ ये 3 पेंसिल आती है चारकोल में मोस्टली। तीसरे नंबर पे आता है कि हम चारकोल ड्राइंग में ब्लेंडिंग कैसे करें। तो ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट होता है ब्रश। ठीक है, आप ब्रश से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के मेकअप ब्रश आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं। तो मोस्टली कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, और भी बहुत सारे मेकअप ब्रश आते हैं। उसके बाद आता है ब्लेंडिंग के लिए आप चाहे तो ऐसा ब्लेंडिंग स्टम्प आता है, ये भी चारकोल ड्राइंग के लिए बेस्ट होता है, इसका भी यूज बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड आता है ब्लेंडिंग के लिए ईयरबड्स। इससे भी बहुत अच्छे छोटे छोटे एरिया पे अगर आप चाहे तो स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए हम कॉटन का भी यूज करते हैं। कुछ इस टाइप के इसमें कॉटन ही है, ठीक है। तो कॉटन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और अगर आप चाहे तो टिश्यू पेपर से भी बहुत अच्छा ब्लेंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं ज़्यादातर अपने ड्राइंग्स में टिश्यू पेपर का यूज लेती हूँ।
और ये काफ़ी अच्छा स्मूथ रिजल्ट आपको दिखाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे हम बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ये कुछ टूल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इरेजर्स की, तो इरेजर्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि नॉर्मल आप इरेजर ले सकते हैं, ठीक है, ये डॉम्स का है। ये नीडेड इरेजर होता है, इसका बहुत रोल होता है चारकोल पेंसिल में। उसके बाद आपका टोम्बो मोनो इरेजर होता है। ये इरेजर स्पेशली जब हम चारकोल ड्राइंग करते हैं तो उसमें हाइलाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, जिससे कि आप हाइलाइट्स बहुत ही अच्छा और बहुत शार्प दे सकते हो। जैसे कि हेयर में आपको हाइलाइट्स देना है, आइज़ में देना है, तो ये टोम्बो मोनो इरेजर बेस्ट है फॉर चारकोल ड्राइंग। और अगर हाइलाइट्स की बात करें तो जैसे आइज़ में छोटे छोटे आपको लाइट्स दिखते होंगे, या फिर और कहीं बहुत डार्क वाइट होगा जहाँ पे आप अगर चारकोल ड्राइंग करते होंगे, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि चारकोल ड्राइंग में ऐसे नॉर्मल हम इरेजर से उतना वाइट इरेज नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी स्पेस पे हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करता है वो जेली रोल पेन। ये वाइट एरिया पे स्पेशली हाईलाइट करने के लिए बेस्ट होता है फॉर चारकोल ड्राइंग। और अगर हम बात करें चारकोल पाउडर की, तो मार्केट में बहुत सारे चारकोल पाउडर आते हैं, और अगर आप चाहें तो घर पे भी होममेड चारकोल पाउडर बना सकते हैं। मैं अपकमिंग वीडियो में आप लोगों को चारकोल पाउडर भी बनाना सिखाऊंगी कि चारकोल स्टिक से चारकोल पाउडर कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टूल में आता है ये नाइफ़, क्योंकि नॉर्मल जब हम चारकोल पेंसिल को शार्प करना चाहते हैं तो हम इसे कटर से, नॉर्मल कटर से शार्प नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर हम इस नॉर्मल कटर से इस चारकोल पेंसिल को शार्प करेंगे तो जो चारकोल पेंसिल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसके कारण वो टूट जाता है बार बार। आप लोग भी जब शार्प करते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा चारकोल पेंसिल टूट क्यों जाता है। इसीलिए हम कभी भी चारकोल पेंसिल को शार्पनर से शार्प नहीं करेंगे, जिसके लिए सबसे अच्छा टूल होता है इस टाइप का कुछ नाइफ कटर। हम चारकोल पेंसिल को मोस्टली शार्प करने के लिए इस कटर का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है सैंड पेपर। ये टूल मोस्टली जब हम बहुत ज़्यादा ऐसा पॉइंट एरिया पे काम करते हैं तब हमारा इसे हम स्क्रब करके अपने पेंसिल को बहुत ही पॉइंट नीब बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है सैंड पेपर। और नेक्स्ट टूल की बात करें तो हम जब पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं और हम उसमें बॉर्डर चाहिए होता है, तब हम उसमें मास्किंग टेप का यूज करते हैं। मेरे पास अभी नॉर्मल टेप है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस चीज़ का हम यूज करते हैं मोस्टली बॉर्डर बनाने के लिए, टेप का यूज करते हैं। आप नॉर्मल टेप का भी यूज कर सकते हैं, और एक मास्किंग टेप भी आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, जब हम अपने पोर्ट्रेट में एक बहुत ही वाइट कलर का बॉर्डर बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम बॉर्डर में सेलो टेप का यूज़ नहीं करेंगे तब हमारा बॉर्डर वैसा नहीं बनेगा, आप लोगों को भी पता है। तो नेक्स्ट टूल ये है। तो यस गाइस, आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ डे 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।